पति ब्रह्मचारी। हे पार्वती माता, आपके आशीर्वाद से मुझे ये फॉर्म मिल गया। हे भगवान, अब तो ये साबित कर देगी कि ये सूरज की पत्नी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आरव! अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। इतना अच्छा मौका था भाभी और आरव से मिलने का। कोई नहीं, घर जाकर एक बार कॉल कर दूंगी, क्या पता कॉल उठा ले। पर उससे पहले अपनी शादी का सबूत पति ब्रह्मचारी को थमा देती हूँ। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी लेडी को सलवार सूट में जाते हुए देखा? नहीं। डॉक्टर अभी मुझसे एक लेडी टकराई थी, उसने पिंक सलवार सूट पहना था। आपने उसे कहीं जाते हुए देखा? एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी बस अपना फॉर्म लेकर आ ही रही थी, मुझसे एक लेडी वहाँ पर टकराई और मेरा फॉर्म गिर गया। क्या आपने यहाँ पर किसी भी लेडी को पिंक सलवार सूट में आते जाते देखा? हाँ, तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, किसको किसको याद रखेंगे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तेरा सबूत तो गया ईशा, अब क्या करोगी? आरव, मुझे आपसे ईशा भाभी के बारे में बात करनी है। आप लोग उनकी शादी के गवाह हो। आप गवाही दे देंगे तो ईशा भाभी और सूरज भैया की शादी बच जाएगी। मैं आइस लेके आती हूँ, वरना छाले पड़ जाएंगे। काव्या, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप अपना हाथ दिखाइए। काव्या, पानी गुनगुना था, गरम नहीं। मैं ठीक हूँ। सी एक नर्स होके इतना घबराओगी तो ड्यूटी कैसे निभाओगी काव्या? जब मन किसी को अपना मान लेता है तो उसकी हर खुशी, हर तकलीफ दिल से जुड़ जाती है। शायद अब आप मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं रहे। भाभी, अब आपको कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का स्ट्रेस बच्चे के लिए खतरा हो सकता है।
कैसा खतरा? क्या बात है? बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हे भगवान, क्या कहूँ अनुराग सर से। नहीं, वो प्रेगनेंसी में बीपी अप डाउन होता रहता है ना, और इनका बीपी अप हो गया था, तो बस यही समझा रही थी। खुशबू, कितनी बार समझाया कि घर पे नौकर होने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम इस बच्चे को संभालना, तो वही करो प्लीज। हे भगवान, इस फाइल में तो आईवीएफ की स्लिप्स और रिपोर्ट्स हैं। अगर अनुराग जी ने वो सब देख लिया तो? हॉस्पिटल वालों ने ब्रोशर पकड़ा दिया। हॉस्पिटल में प्रमोशनल कैंपेन चल रहा ना आईवीएफ का। हाँ, कल मैं पापा के साथ आईवीएफ के लिए डोनेशन देने गया था, इसीलिए वो लोग प्रमोशन में लगे होंगे। हाँ, इसे रख दो। बहू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा जी, मेरे पास एक ही सबूत था, वो फॉर्म जिस पर लिखा था कि मैं सूरज की पत्नी हूँ, वो एक मुझसे गुम हो गया। पापा जी, आपको पता है, आज भाभी और आरव से मिलने का मौका था। वो हॉस्पिटल में ठीक मेरी आंखों के सामने थे। वो मौका भी मैंने खो दिया। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पापा जी, मैं सच में इस शादी को निभाना चाहती हूँ, इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, पर मुझे इस शादी को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। तो किससे? अपने पति से। पापा जी, मैं कहाँ से लाऊं सबूत? कैसे साबित करूं अपनी शादी को? मुझे नहीं समझ आ रहा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं ईशा जी? ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप इस शादी को बचाना चाहती हैं और मैं आपको। पानी पी ले। एक बात समझ ले बेटा अच्छे से, जो सच आंखों के सामने है वो आंखें बंद करने से बदल नहीं जाएगा। वो सूरज की पत्नी है, ये कागज के टुकड़े के गुम हो जाने से नहीं बदलेगा। पापा जी, लोग मेरी शादी पर सवाल उठाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सूरज ने शादी को इनकार करके इस रिश्ते पर सवाल उठाया और उसका जवाब है वो फॉर्म। अब कहां से लाऊंगी मैं सबूत?
किसी सबूत की जरूरत नहीं है बेटा। वो देख, वो है तेरे ब्याह के साक्षी, तेरे 7 फेरों के साक्षी, तेरे 7 वचनों के साक्षी, तेरी मांग में पड़े सिंदूर के साक्षी, तेरे मंगलसूत्र के साक्षी। अपनी हर एक सांस आप पर कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।